जो हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहे थे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था सेल का, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सारे भरे रहते हैं, ये कि लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। अब इस सेल का तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे भाई, न्यूक्लियस। सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो भाई अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों न्यूक्लियस। तो तीसरा सेल का जो ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों एक ऐसा जिसमें पाया जाता है ना मेम्ब्रेन जिसके चारों ओर होती है, जिसमें न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देता है, उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। न्यूक्लियस is a structure bounded by membrane। अब स्ट्रक्चर तो क्या होती है, इसके अंदर जो है ना क्रोमोसोम पड़े होते हैं, वो क्रोमोसोम के चारों ओर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन इज नोन एज, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियस में होता क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, इन न्यूक्लियस देखो बच्चों, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिकल मटेरियल का मतलब डीएनए आरएनए पड़े होते हैं। न्यूक्लियस डीएनए आरएनए आर फाउंड। ये डीएनए और आरएनए है ना भाई, ये किस रूप में होते हैं, ये होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, फाउंड इन साइड द क्रोमोसोम, इनसाइड द क्रोमोसोम। बच्चों जो क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए आरएनए, इनकी स्ट्रक्चर बड़ी क्लासों में डिटेल में पढ़ाई जाती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर ये जीन होते हैं। ये डीएनए हमारी बॉडी के हर एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देते हैं, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। कुछ के अंदर आरएनए पाया जाता है। आरएनए भी एक प्रकार का केमिकल होता है बच्चों, जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, एक प्रकार के केमिकल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े मोलिक्यूल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं। बच्चों यही हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में बड़ी क्लासों में पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब इसमें आता है कि जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो क्या करता है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक दोहरी झिल्ली होती है भाई। इट इज टू लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली वाली एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों। ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। ये एक्चुअल में क्या होती है, छिद्रदार होती है। इट इज पोरस इन नेचर। किस नेचर की होती है, पोरस नेचर की होती है बच्चों। मतलब ये है ना, ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, क्रोमेटिन फाइबर डीएनए के जो है जिनसे ये मिलकर बनता है वो मटेरियल अंदर बाहर होते रहते हैं। ठीक है, वो एक लंबा प्रोसेस है जो कि अपर क्लास में पढ़ाया जाता है कि कैसे क्या क्या होता है। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, इसके आउटर सरफेस पर कुछ चीज़ें चिपकी हुई होती हैं। जैसे मैंने एक दिन आपको पहले डायग्राम था उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था मैंने। ऑन द आउटर सरफेस
ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द न्यूक्लियर सम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होती तो साइटोप्लाज्म में है लेकिन इससे अटैच होती है, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ अटैच है। मेम्ब्रेन सम स्ट्रक्चर लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब समझ गए बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये मटेरियल को अंदर बाहर आने में मदद करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर मटेरियल को अंदर बाहर आने में मदद करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आगे स्ट्रक्चर बताएंगे इनकी तो इनके फंक्शन भी बताएंगे। आर अटैच्ड, ये इसकी आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दूसरा हमारा क्या है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर भरा था तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज सेमी सॉलिड, ये थोड़ा गाढ़ा होता है, फ्लूइड लिक्विड होता है, एक तरह से फ्लूइड होता है ये, जो इसके अंदर भरा हुआ पाया जाता है, जिसके अंदर जो ये क्रोमोसोम मैंने बताया DNA RNA होते हैं ये पड़े होते हैं, विच कंटेन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब जो फिर आगे चलकर DNA RNA बनाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी गोल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो न्यूक्लियोलस क्या है भाई, इट इज ए स्फेरिकल, ये क्या है, गोल सी स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल। इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वैसे बुलबुली सी पड़ी होती है, नेकड मतलब ऐसे गोल सी स्ट्रक्चर पड़ी होती है। और ये थोड़ी सी क्या होती है, डार्क कलर की होती है, नेकड डार्क कलर्ड, एक बुलबुला सा होता है ये स्ट्रक्चर, फाउंड, ये न्यूक्लियस के साइड से में थोड़ी सी होती है, इसमें पाई जाती है। और ये क्या होता है, RNA वगैरह को स्टोर करती है, फाउंड इट स्टोर RNA। कौन सा RNA भाई, राइबोसोमल RNA। RNA का मतलब क्या है, राइबोसोमल RNA, ठीक है बच्चों। अब बात आती है ये DNA और RNA के जो इसमें पाए जाते हैं, इनको क्रोमेटिन फाइबर धागे से होते हैं, इन धागों से ये बनते हैं। तो चौथा जो हमारा है क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर्स, इनको क्रोमोसोम भी बोल देते हैं। ये DNA RNA ही होते हैं एक्चुअल में, ये पाए जाते हैं। मेन ये है न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं, क्या होता है, दीज आर फाइन डार्क कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डार्क कलर के होते हैं, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो धागे हैं ना, ये जुड़ करके एक विशेष तरह का आइटम बनाते हैं, ठीक है, जो कंडेंस हो जाते हैं और फिर विशेष तरह का क्रोमोसोम बन जाता है। स्ट्रक्चर विच कंबाइन फॉर्म ए, चार भुजाओं वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 आर्म स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भाई, क्रोमोसोम कहते हैं, नोन एज क्रोमोसोम। अब बच्चों एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, देखो एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, इसके 4 भुजाएं होते हैं, ये इसमें ये धागे से होते हैं, ठीक है। ये जो है ना इसको कहते हैं क्रोमेटिड, ये भुजा है इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिड। तो ये 4 भुजाएं हो गई, 1 2 3 4, बीच में ये बिंदु होता है बच्चों, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर। अच्छा, ये जो धागे से स्ट्रक्चर है ना, ये है क्रोमेटिन। क्या है ये? क्रोमेटिन, या इनको हम डीएनए भी कह देते हैं। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है। तो ये किसके स्ट्रक्चर बना दी मैंने? क्रोमोसोम के। अब है भाई फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या हैं बच्चों? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है भाई? सबसे पहला तो यही है कि ये सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है ना उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल, मेन इसका जो है ना सेल का कंट्रोल इसके हाथ में। इट कंट्रोल द, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेल एक्टिविटीज़। सेल एक्टिविटीज, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल कौन करता है भाई? ये न्यूक्लियस करता है। दूसरा, ये सेल के डिवीज़न में हेल्प करता है। सेल मतलब 1 से 2, 2 से 4 जो बनेगी ना, उसमें इट रेगुलेट सेल डिवीज़न। किसको रेगुलेट करता है? ये सेल डिवीज़न को रेगुलेट करता है। ठीक है भाई। और क्या है ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करैक्टर को ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। और डीएनए किस में पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस में। तो ये इसके क्या हो गए? फंक्शन हो गए। ठीक। तो भाई ये आज हमने आपको किस किस के बारे में बताया? साइटोप्लाज्म के बारे में बताया और न्यूक्लियस के बारे में बताया। अब सेल के कुछ और ऑर्गन बचेंगे बच्चों, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें क्लोरोफिल वगैरह आ जाएंगे। तो ये अब हम आगे चल करके बताएंगे। फिर प्लांट और एनिमल सेल के में डिफरेंस भी बताएंगे। तो ये आज का कार्यक्रम था।